हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी जो 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है उसमें हम विज्ञान के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान रखना है मैथ साइंस के लिए दोनों पूछा जाएगा, मैथ्स पे क्वेश्चन भी पूछा जाएंगे और साइंस पे अलग अलग नहीं रहेगा, ठीक है। अभी के अकॉर्डिंग तो यही है, नए नोटिफिकेशन में और आपको क्लियर चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें मैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में डिटेल में चर्चा करेंगे। और एक बात बता दूं, बीपीएससी आपका कोई सिलेबस जारी नहीं करता, सिर्फ आपको सब्जेक्ट बताया जाता है। जो आपका जैसे सब्जेक्ट जो रहेगा, जैसे विज्ञान है तो विज्ञान में उन्होंने इस तरीके से बीपीएससी कोई सिलेबस जारी नहीं करती, बस आपको सब्जेक्ट बता दिया जाएगा विज्ञान, ठीक है। आपको बीपीएससी सिर्फ ये आपका सब्जेक्ट बता देगी कि विज्ञान आएगा, उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो जो टॉपिक मैंने बताया है इस टॉपिक को तो करना ही करना है, प्लस इसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक बचते हैं उसको, अगर कोई छूटता है आपको लगता है तो उनको भी करना है, ठीक है। कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और हाँ, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिएगी तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में दिया गया है दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान व प्रौद्योगिकी, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा देखेंगे रेशे वस्त्र, रेशों में वस्त्रों तक। फिर तीसरा है सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण। फिर नेक्स्ट है जंतु और वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण और जंतुओं का वर्गीकरण। फिर इसके बाद है जीवों में अनुकूलन, जंतुओं और पौधों में परिवर्तन, जीवों की संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीव और उनका वर्गीकरण, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में जरूर करिएगा, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आप वहाँ ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोशिका में अंगतंत्र तक। फिर इसके बाद है किशोरावस्था, विकलांगता। फिर है भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र। फिर इसके बाद है जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु। फिर इसके बाद आता है आपका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या क्या रहेगा याद रखिएगा, ये पॉइंट छोटे छोटे दिख रहे हैं लेकिन इसको हल्के में मत लेना, ये पूरा डिटेल है। मापन में आपका जितने भी यूनिट होती हैं सारी यूनिट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। विद्युत धारा मतलब ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ये विद्युत धारा बस करंट को मत ध्यान रखिएगा, पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको ध्यान रखना है। चुंबकत्व में पूरा मैग्नेटिज्म याद रखना है। गति मोशन, मतलब गति मोशन में जैसे मतलब हो गया चाल, हो गया वेग, हो गया त्वरण, हो गया उसके बाद एक समान मतलब चाल, मतलब जितने भी उसमें आपके इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। फिर इसके बाद बल और यंत्र, इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और फिर जितने भी डिवाइस होती हैं उनके बारे में, ऊर्जा जितनी टाइप की ऊर्जा उनके बारे में डिटेल में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, सारी एनर्जियों के बारे में डिटेल में। और याद रखिएगा ये 6 to 8 की वैकेंसी है तो लेवल काफ़ी टफ रहने वाला है। मतलब मैं बता दूं कुछ क्वेश्चन तो 11th-12th लेवल के भी रहेंगे फिजिक्स, साइंस और मैथ्स में, ठीक है। क्योंकि पीआरटी का एग्जाम देख ही लिया था आपने, पीआरटी में जब इन्होंने 10th लेवल तक पूछा है, इतना टफ क्वेश्चन दिया था, तो 6 to 8 में आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। स्थिर विद्युत हो गया, प्रकाश व प्रकाश यंत्र हो गया, गुण संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजन परत, हरित गृह प्रवाह हो गया, जल हो गया, आवश्यकता, उपयोग, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण। तो ये सारी चीज़ें आपके भौतिक विज्ञान में हो गई। फिर इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे रसायन में। रसायन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार कि जो चीज़ें अगर कुछ चैप्टर छूटते हैं तो उसको भी आपको करना है, एकदम यही नहीं करना है। इसको मैंने लगभग कवर किया है, लेकिन और भी आपको अगर कोई पॉइंट छूटते हैं तो सभी को और भी ज़्यादा पढ़ना है, और भी जो भी चैप्टर छूट रहे हैं, ठीक है। कोई भी अगर चैप्टर छूटता है तो आपको करना है, क्योंकि बीपीएससी में फिर से बोल रहा हूँ कोई सिलेबस नहीं देता। रसायन विज्ञान में पहला है पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना और प्रकृति। पदार्थ का मतलब अब पदार्थ में सब कुछ आ गया, तो आपके जितना भी जानकारी ले सकते हो सभी पदार्थों के बारे में लीजिए। और स्पेशली मतलब जैसे ये अम्ल, क्षार, लवण हो गया, फिर उसके बाद उष्मा ताप हो गया, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृतिका, फिर खनिज व धातु, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, आवर्त सारणी, रक्त की संरचना, वर्ग, रक्त के आदान प्रदान की सावधानियां, कार्बन व उनके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कार्बन व उनके यौगिक। तो ये था पूरा डिटेल में साइंस का सिलेबस। आपको ये सिलेबस कैसा लगा? अगर कुछ पॉइंट छूटते हैं तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, आप लोग कृपया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो सिलेबस में कुछ छूटता है, अगर एक दो चैप्टर नहीं दिख रहे हैं या जितने भी चैप्टर नहीं दिख रहे हैं, आप अपने तरीके से करने की कोशिश करिए। और वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इसकी पीडीएफ लेनी है तो मैं टेलीग्राम में ये पीडीएफ दे दूंगा आपको, आप, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।